हेलो बच्चों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राजू साइंस क्लासेस। आज बच्चों आपको बताएंगे हम मोलरता और नॉर्मलता पर आज कुछ प्रश्न कह रहा है H2SO4 का एक नमूना 94% वेट बाय वॉल्यूम है और इसका घनत्व 1.84 ग्राम पर ml है। इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है, पहले पार्ट का क्वेश्चन है। हमको इसमें क्या बताना है, मोलरता ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे H2SO4। सबसे पहले H2SO4 का अणुभार ज्ञात करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या काम होगा, H2SO4 का अणुभार ज्ञात करना होगा। हमारे पास ये सब लिखे हुए आएंगे, कुछ हमें याद नहीं करना है। निकालते हैं H2SO4 का अणुभार। यहाँ पर फिर हम लिख लेते हैं H2SO4। H का कितना होता है 1, यहाँ पर 2 लिखा है, 2 लिख लेंगे। सल्फर का कितना होता है 32, 0 लगा लेंगे प्लस। O का कितना होता है 16, 4 नीचे लिखा हुआ है, 4 बड़े में आ जाएगा। इसको सरल कर लेंगे हम लोग। ये 32 आ गया, 16 इसको हम लोग ऐड करेंगे 98 आएगा। इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 98 हमारे पास आ जाएगा। अब हमको क्या दिया हुआ है 94% वेट बाई वॉल्यूम। 94% दिया है, यानी कि H2SO4 का भार, H2SO4 का भार हमारे पास कितना हो गया 94 ग्राम। क्या हो गया 94 ग्राम। अब हमको पता होना चाहिए कि मोलरता का फार्मूला क्या होता है। मोलरता का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होगा पदार्थ का भार, पदार्थ का भार बटा अणुभार गुणा विलायक का भार। विलायक का भार किलोग्राम में होना चाहिए, किलोग्राम में। हमको पदार्थ का भार तो पता है, ये हम यहाँ पुट कर देंगे। पदार्थ का भार भी हमें पता है, ये हम पुट कर देंगे। अभी हम विलायक का भार नहीं जानते हैं। विलायक का भार कैसे ज्ञात किया जाए, विलायक का भार कैसे ज्ञात किया जाए, बच्चे से ज्ञात कर सकते हैं, बताएंगे बच्चों को। अब बोलो विलायक का भार, विलायक का भार क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल कितना हमारे पास है 100, कितना माइनस कर देंगे 94, कितना आ गया 6। अब ये ग्राम में है, इसको हमको क्या बदलना पड़ेगा, किलोग्राम बदलना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या कर देंगे 6/1000 कर देंगे, क्या आ जाएगा किलोग्राम, यानी इसको लिखते हैं 0.006। अब सारे मान डाल के पुट कर देंगे। पदार्थ का भार कितना दिया हुआ है, पदार्थ का भार दिया है 94 और भार कितना दिया हुआ है 98। विलायक का भार में क्या निकाला है 0.006। हटाएंगे 10 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 1 2 3 0। का घनत्व दिया है, इसका घनत्व भी दिया हुआ है। ये बच्चों को इसका घनत्व दिया है। घनत्व से हम लोग क्या निकालेंगे, घनत्व से हम लोग विलायक का भार निकाल सकते हैं। घनत्व का फार्मूला क्या होता है, घनत्व का फार्मूला क्या होता है, भार बटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या जाएगा द्रव्यमान घनत्व आयतन। घनत्व बच्चों को क्या दे रखा है 1.84। आयतन क्या आपको दे रखा है, आयतन क्या माने बेटा, यहाँ पर आयतन क्या आएगा, आयतन क्या आ जाएगा 100। ये हटा दो पॉइंट, नीचे आ गया 2 0, ये 0 0 काट दीजिए, कितना आ गया तुम्हारा 100
184। अब बच्चों में निकाल सकते हैं विलायक का भार। विलायक का भार क्या आ जाएगा? विलायक का भार कितना आ जाएगा? 184 में से 94 माइनस कर दिया जाएगा। 184 भार है इसका, इसमें से 94 हो गया माइनस। जीरो इसको माइनस कर लेंगे। 184 94 90 ग्राम। अब ये वाले बेटा मान सब कुछ कर देंगे हम लोग फॉर्मूले में। इसे फॉर्मूला निकलेगा हम लोग हैं मोलरता पदार्थ का भार बटा अणुभार गुणा विलायक का भार। में बच्चों होना चाहिए विलायक का भार किलोग्राम में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। पदार्थ का भार कितना हमको दिया है? 94। पानी पे अलग और भार कितना हमको दिया है? और भार को कितना दिया है? 98। विलायक का भार हम लोगों ने क्या निकाला? 90 केजी। बच्चों चेंज कर लेंगे 1000 से भाग करके, ये ऊपर आ जाएगा 94। 1 2 3 जीरो आ गए 98 ना, ये 0 0 कट गया। यहाँ पर 0 0 क्या होगा? कट गया। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे अलग। 94 98। इसको सरल करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा हमारा। इसको सरल करने के बाद आपका आएगा 10.65 मोलर। इसको हल करेंगे आप लोग, इसका आंसर आ जाएगा।